वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चली है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, और रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत पिछली वीडियो में टॉपिक देख रहे थे 2014 के बाद आर्थिक सुधार, और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले श्रम सुधार कानून देखे और उसके अंतर्गत श्रम सुधार के अंतर्गत जितने भी सुधार किए गए, जैसे कि वेतन संहिता अधिनियम हुआ, सामाजिक सुधार हुए, औद्योगिक संहिता हुई, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। इसके बाद हमारा इसका अंतिम टॉपिक बचा हुआ है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल रहती है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में बताया गया है। इसके पहले जानते हैं वस्तु एवं सेवा कर है क्या। वस्तु एवं सेवा कर का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसका हिंदी रूप कहलाएगा वस्तु एवं सेवा कर, और यह है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको केंद्र सरकार लगाती है। और ये जो है क्या होता है, जब ये लागू हुआ, इसका जो ये लागू हुआ 2017 से, भारत में 2017 से इसको लागू किया गया। उसके पहले जो अधिनियम बना 2016 में, ये अधिनियम बना था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। इसके पहले की बात है जब भारत में क्या है, बहुत सारे कर लगाए जाते थे जो अप्रत्यक्ष कर थे। अप्रत्यक्ष करों की बात कर रहे हैं। भारत में जीएसटी लागू होने से पहले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर लगते थे, और इन अप्रत्यक्ष करों में जैसे कि उत्पादन शुल्क है, बिक्री शुल्क है, सीमा शुल्क है, ये सारे लगाते थे, कस्टम ड्यूटी, ये सारे अलग अलग लगते थे अप्रत्यक्ष कर। लेकिन फिर जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और इनके समय एक विजय केलकर समिति का गठन हुआ। कौन सी समिति? समिति का नाम याद रखना है, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति आई और उनसे कहा गया कि आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए सुझाव देने हैं। ये समिति बनी ही थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए। तो इस समिति ने कुछ सुझाव दिए। इस समिति का पहला सुझाव था कि भारत में जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं इन सबको एक कर दिया जाए, यानी कि एक इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया जाए, एक एकीकृत कर लगाया जाए। तो इस समिति ने सुझाव दिया, और इसके बाद इस समिति ने कहा कि जो एकीकृत कर है और यह मंजिल आधारित हो, यानी कि दूसरा सुझाव इसका था कि जो टैक्स है जो अलग अलग जगह लगता है, जैसे कि कहीं पर किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, जैसे कि एक ये वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर गेहूँ है और इसका उत्पादन हुआ, किसान ने उत्पादन किया, किसान ने इस गेहूँ को किसी उपभोक्ता को बेचा जो कि इससे आटा बनाता है, आटा चक्की वाले को समझ लो बेच दिया। अब उसने क्या है, उसने किसी बेकरी वाले को बेच दिया गेहूँ। किसान ने 10 रुपये में बेचा एक उपभोक्ता को, उसने उस गेहूँ से आटा बना लिया और आटे को बेच दिया बेकरी वाले को 20 रुपये में। अब बेकरी वाले ने उस आटे से ब्रेड बना लिया, फिर कुछ और बना लिया और उसको बेच दिया थोक मूल्य विक्रेता को 30 रुपये में, और थोक मूल्य वाले विक्रेता ने उसको खुदरा मूल्य यानी कि जो कस्टमर है उसको बेच दिया 50 रुपये में। तो एक तरीके से इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। अब हर एक स्तर पर टैक्स लगेगा। यहाँ पर 10 रुपये, यानी कि अगर इस पे 10% टैक्स की दर है तो यहाँ पर भी टैक्स लगेगा, फिर यहाँ पर भी लगेगा, फिर यहाँ। तो इस तरीके से ये टैक्स क्या है, बढ़ता जाएगा। टैक्स की जो रेट है वो एक तरीके से बढ़ जाएगी। अब हर एक स्तर पर टैक्स लगेगा तो टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस समिति ने कहा, जो विजय केलकर समिति थी, इन्होंने कहा कि जो टैक्स है वो मंजिल आधारित हो, यानी कि जो वस्तु है, जो गेहूँ है, जहाँ पर उत्पादित हो रहा है वहाँ ना लगे, जहाँ पर इसको बेचा जा रहा है वहाँ पर लगे जाकर। तो ये था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिए गए थे। यहाँ पर टैक्स का जो रिपीटेशन है इसको ख़त्म करना था। अब क्या होता है, जब टैक्स का रिपीटेशन होता है तो टैक्स की जो रेट है, अब क्या है, जब टैक्स का रिपीटेशन होता है, जब टैक्स का रिपीटेशन बढ़ता है तो टैक्स की रेट क्या है, कम हो जाती है, और टैक्स का भुगतान कम हो जाता है, कर राजस्व में कमी आती है। इससे क्या होता है, लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लोग ब्लैक मनी ज़्यादा इकट्ठी करते हैं, तो ब्लैक मनी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से आर्थिक अर्थव्यवस्था को घाटा ही होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कमी ही आएगी। तो इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, और सबसे पहले इसको फ्रांस में लगाया गया था, वहीं से ही लिया गया है। सबसे पहले इस प्रकार का जो कर है वो फ्रांस में लगाया गया था। इसके बाद फिर
2009 में एक असीम दासगुप्ता समिति भी आई और इससे जीएसटी की विशेषताएं पूछी गई और इन्होंने एक जीएसटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना की। तो ये पॉइंट भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखिए। इसके बाद जब जीएसटी 2002 से शुरू हुआ, फिर 2010 में लागू होने की बात हुई, लेकिन लागू हो नहीं पाया। फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और इनके समय में फिर एक संविधान संशोधन होता है, 101वां संविधान संशोधन, और ये 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। और इसके बाद ही जीएसटी लागू हुआ। इसका विधेयक अलग है। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन कौन सा है तो 101वां याद रखना है, लेकिन ये विधेयक जो था, विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। जब तक देखो कोई विधेयक आता है, संविधान संशोधन विधेयक, ये 122वां था। जीएसटी की ही बात करते हैं। जीएसटी का संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था जो कि संसद में आया था? वो 122वां था। अब इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, और फिर जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है। और फिर ये अधिनियम कौन सा कहलाया? 101वां अधिनियम कहलाया। यानी कि जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो ये 101वां बन गया। तो ये दोनों नंबर याद रखते हैं। अगर आपसे विधेयक पूछा जाए तो कौन सा है? 122वां है। और अगर आपसे अधिनियम यानी कि एक्ट पूछा जाए तो 101वां है। ठीक है। तो ये विधेयक कब? 2014 में आया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में आया। फिर 2016 में, 2016 की बात है, 2016 में 2 डेट याद रखनी है। 2016 में 3 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद 8 अगस्त को यह लोकसभा में पास हो गया। इसके बाद 12 अगस्त को असम राज्य ने इसको अपने राज्य में पारित कर दिया, राज्य में पास कर दिया। तो असम पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया था। यानी कि अभी ये अधिनियम भी नहीं बना था, उसके पहले ही असम ने इसको लागू कर दिया था अपने राज्य में। इसके बाद 8 सितंबर 2016 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ये अधिनियम बन गया और इसको 2016 का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। और फिर यह 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया। तो ये पूरी जीएसटी की कहानी है, भारत में लागू होने की, विधेयक बनने की और कहाँ से ये चीज़ें आईं। ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखनी है, ये किस पर लगता है? जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि एक अप्रत्यक्ष कर है और ये अप्रत्यक्ष करों को समेकित करके बनाया गया है। जितने भी अप्रत्यक्ष करते हैं उन सबको मिटाकर एक कर बना दिया। पूरे भारत में अब एक कर ही लगेगा, अलग से कहीं पर उत्पादन शुल्क नहीं, बिक्री शुल्क नहीं, सीमा शुल्क नहीं, सिर्फ एक जीएसटी लगेगा। तो ये चीज़ है। अब इसके कुछ स्लैब हैं जो कि याद रखने हैं। इसमें 5 तरीके के स्लैब यानी कि 5 तरीके के कर लगते हैं। कौन कौन सा? एक है 0%, एक है 5%, फिर है 12%, इसके बाद है 18% और 28%। अब यहाँ पर जो 28% है ये सबसे ज़्यादा जो भोग विलासता की वस्तुएं हैं जैसे कि कार हुआ, बंगलो हुआ, इन सारी चीज़ों पे लगता है 28%। इसके अलावा जो सेवाएं होती हैं उन पर लगता है 18%। यानी कि अगर आपने जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपने कहीं से किसी कोर्स को परचेज़ किया तो वहाँ पर आपको सेवा कर देना होगा, सर्विस टैक्स देना होगा, और वो कितना देते हो आप? 18% देते हो। इसके अलावा कुछ 0% भी कर लगता है। किन चीज़ों पर? जो बिल्कुल मूलभूत वस्तुएं हैं, बेसिक जो चीज़ है खाने पीने की, जैसे कि नमक हुआ, नमक बेसिक नीड होती है आम आदमी की, तो उसके ऊपर कर नहीं लगता है, 0% कर लगता है। तो ये स्लैब है। 5 तरीके की कर लगते हैं जीएसटी के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा जो दर है वो कितनी है? 28% हो जाएगी। इसको याद रखना है, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको याद रखिए। इसके अलावा अब आगे चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में। तो पहली चीज़ हमने देखी ली 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था और इसमें देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया जिसको वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कहते हैं। संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 279A, इसको जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्तिमत करता है। यानी कि इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना कर सकता है। इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा एक काउंसिल की स्थापना भी की। काउंसिल का सचिवालय कहाँ पर है? दिल्ली में है और केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव हैं। काउंसिल केंद्र और राज्यों की एक संयुक्त फोरम है, यानी कि इसमें केंद्र के लोग भी हैं, राज्य के लोग भी हैं और इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? पहली चीज़, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इसका अध्यक्ष होगा। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री रहेंगे। प्रत्येक राज्य के वित्त और करारोपण के अलावा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री भी इसमें रहते हैं। काउंसिल के राज्यों से नामित
सदस्य आपस में किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं और वे उसके कार्यकाल को निर्धारित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है इसमें है, काउंसिल की एक बना सकेगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 279 इसको ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि वो एक काउंसिल का गठन कर सकते हैं। और काउंसिल में कौन कौन से सदस्य होते हैं ये बताया गया है। काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री काउंसिल का अध्यक्ष होगा। अब जीएसटी के अंतर्गत आने वाले कर कौन कौन से हैं? केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, और इसको काउंटर वैलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार एवं उपकर। ये केंद्रीय कर हैं जिनको जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा राज्य कर, राज्य मूल्य संवर्धन कर, वैट जिसको कहते हैं, बिक्री कर, मनोरंजन कर यानी कि स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर, स्थानीय निकायों द्वारा कुछ कर लगाए जाते हैं उनको छोड़कर मनोरंजन कर जीएसटी के अंतर्गत ही आता है। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित और राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा और जुए पर कर, ये सारे जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब जीएसटी के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं आती हैं। अब उनमें सबसे पहले क्या है, कुछ आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि मद यानी कि जो मदिरा मानव उपभोग में लाई जाती है उसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसके ऊपर राज्य सरकार अपना कर लगाती है, उत्पादन कर जिसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ नारकोटिक्स और ड्रग्स होते हैं, वो भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनके ऊपर भी राज्य सरकार उत्पादन कर लगाती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, इनके ऊपर राज्य सरकार वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स। और इसके अलावा कुछ विमानन ईंधन होते हैं, विमानन ईंधन, इनके ऊपर राज्य सरकार अपना कर लगाती है। और टरबाइन इसके ऊपर राज्य सरकार कर लगाती है, इसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता। तो ये जीएसटी के बात के रूप में आप समझ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। और बाकी के जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं, जितने भी अप्रत्यक्ष करते हैं, उन सब के ऊपर जीएसटी लगता है, उन सबको जीएसटी के अंदर लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, इनको याद रखना है। यहाँ से जो प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, पहला प्रश्न तो यही बना था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जो जीएसटी है इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसमें सबसे उच्चतम प्रतिशत का स्लैब कितना है। तो ये कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। 5 तरीके के स्लैब है, बताए थे अभी आपको। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया, यानी कि इसके कितने घटक हैं? तो इसमें 2 प्रकार के घटक हैं। इसके जो घटक हैं 2 प्रकार के हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें सेंट्रल के टैक्स लगते हैं जिसको सीजीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी जो केंद्रीय कर कहलाते हैं, और एक होते हैं राज्य कर जिनको एसजीएसटी कहते हैं, स्टेट वाले जीएसटी। तो ये 2 घटक हो जाएंगे इसके। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो इसको याद रखना है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, और 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। और आर्टिकल याद रखिए 279A आर्टिकल जोड़ा गया था जिसमें राष्ट्रपति को काउंसिल बनाने का अधिकार होता है। इतने तथ्य याद रखिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। इतने जो हमने इतना पढ़ा है इसमें से आपसे प्रश्न बन जाएगा, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। अब इनका हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारा रिवीजन करेंगे, और ये रिवीजन एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। और इसके अंतर्गत आपके सारे पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सारे टॉपिक के वो एक एक करके कवर हो जाएंगे। तो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आपके पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। तो जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए अभी भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको वहीं पर मिलता है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और बाकी सारी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।